जय जिनेंद्र, नमस्कार। सिटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। अमरावती में परम पूज्य युवाचार्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब का 2 दिन से सत्संग चल रहा है। कई नए पहलुओं पे युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं। तो हम आज महाराज साहब से भगवान महावीर के बारे में कि महावीर महावीर क्यों है, जिन महावीर के सिद्धांत आज पूरे विश्व मानता है। महावीर के सिद्धांत से लेकर तो देश के आज़ादी तक हर जगह सत्य और अहिंसा का परचम लहराया है। महावीर ही महावीर क्यों है और कोई महावीर क्यों नहीं बना, ऐसी क्या विशेषता थी महावीर से जो पूरे विश्व को संदेश दे गए। जानते हैं आज युवाचार्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब से कि महावीर महावीर क्यों है। महाराज साहब, जय जिनेंद्र। जैसा कि पूरा विश्व आज महावीर के सिद्धांत पर चल रहा है, हम ये जानना चाहते हैं कि महावीर ही महावीर क्यों रहे। बड़ा ही सुंदर प्रश्न, अत्यंत समसामयिक जिज्ञासा अभी सोजतिया जी ने रखी है कि महावीर महावीर क्यों। अगर हम इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखें तो महावीर जन्मतः राजपुत्र थे। जन्म नाम उनका वर्धमान था, लेकिन उनकी निर्भयता, उनकी सुदृढ़ता और उनके विशेष पराक्रम ने उन्हें महावीर ये संज्ञा दी। जनमानस ने तथा दिव्य शक्तियों ने भी एक मुख से उनके महावीर इस नाम को स्वीकृति दी, सहमति दी। महावीर जब बालक थे, हुआ यूं कि अपने मित्रों के साथ उद्यान में खेलते हुए उन सभी की नज़र एक सांप पर पड़ी। अन्य सभी बालक डर गए, वे वहां से भागने लगे। महावीर ने रोका, भागने की कोई ज़रूरत नहीं, जब हमने उसे छेड़ा नहीं है, जब हमने उस नागराज को कोई परेशानी नहीं की है, तो वो भी हमें परेशान नहीं करेगा। और केवल कहकर रुके नहीं, तो कथा कहती है महावीर उस सांप के निकट गए और उस सांप को बड़े ही मृदुता से, सही तरीके से अपने हाथ से पकड़कर एक तरफ छोड़ आए। यानी महावीर ने अपना साहस किसी को मारने में नहीं, किंतु उससे उत्पन्न डर को दूर करने में प्रयोग किया। जो वीर होता है वो दूसरों को आघात करेगा, वो दूसरों पर प्रहार करेगा और अपना या अपने साथियों का बचाव करेगा। पर महावीर वो जो दुश्मन को नहीं किंतु दुश्मनी को, शत्रु को नहीं किंतु शत्रुता को, व्यक्ति को नहीं किंतु भावों को बदलने में विश्वास रखते हैं। और इसीलिए आज भी महावीर बहुत समसामयिक है। जिस समय असहिष्णुता एक अलग ढंग से पूरे विश्व में, पूरे देश में
अपना नया रूप ले रही है। ऐसे समय में हम अगर महावीर के इस संदेश को समझे, जिसे एक मराठी कवि ने बड़ी अच्छी पंक्तियों में कहा है, पाप घृणावो घृणा नसावी पाप्याची लवलेश। पाप घृणावो घृणा नसावी पाप्याची लवलेश। चूक दाखवुनी प्रेमे त्याला, चूक दाखवुनी प्रेमे त्याला, करा तुम्ही पुण्येश असे हा महावीर संदेश। महावीर का यही संदेश है कि पाप घृणा हो घृणा नसावी पाप्याची लवलेश। किसी व्यक्ति से द्वेष ना करो, किसी निमित्त को दोष मत दो। उस निमित्त के पीछे, उस व्यक्ति के पीछे रही हुई जो भावनाएं हैं, उन भावों को समझो और उन भावों को बदलने का। चूक दाखवुनी प्रेमे त्याला, प्रेम से, आत्मीयता से, स्नेह से, सहजता से उसे उसकी भूल समझा करके उसे पुण्य बनाओ। जैसे महावीर ने उस सांप को, जो कि लोगों के बीच में आ रहा था और इस कारण सभी के भय का कारण बन रहा था, उसे एक तरफ थोड़ा सा निर्जन स्थान पर ले जाकर छोड़ दिया, तो उसकी जो एक तरह से जो भूल हो रही थी, उस भूल को सुधार दिया। यही कार्य वर्धमान महावीर ने किया, इसलिए वो महावीर कहलाए। उन्होंने शस्त्र प्रयोग में विश्वास नहीं किया। महावीर ने आचारांग सूत्र में स्पष्ट शब्दों में कहा, नत्थि असत्थेन परम सत्थम, अशस्त्र से बढ़कर कोई शस्त्र नहीं है। अहिंसा से बढ़कर अपने बचाव का, दूसरों की रक्षा करने का ऐसा कोई भी माध्यम नहीं है। अशस्त्र ये सबसे बड़ा हमारा रक्षा कवच है। ये महावीर ने सिर्फ कहा ही नहीं, तो प्रयोग से करके दिखाया। वे चंड कौशिक के, जो कि विषधर सर्प था, जिसके जहरीली फुफकारों से आसपास का अनेक मीलों तक का परिसर निष्पर्ण बंजर बन गया था, जमीन बंजर बन गई, लोगों का आवागमन बंद हो गया था, सुनसान हो गया। ऐसे स्थान पर महावीर ने जाकर के उस चंड कौशिक को बुझ बुझ कोसिया कहकर उसे संबोधित करके, और उसके भीतर रही हुई जो द्वेष की भावना थी, सबके प्रति घृणा की भावना थी, क्रोध की भावना थी, उस भावना को समाप्त किया। उन्होंने सांप को नहीं मारा, सांप के भीतर रहे हुए उस क्रोध की, घृणा की भावना को समाप्त किया। महावीर ने समग्र मानव जाति के लिए एक संदेश दिया। महावीर इसलिए महावीर कहलाए कि उन्होंने उस समय जो एक धर्म के नाम पर गुलामी चल रही थी, धर्म के नाम पर अलग ढंग का ऐसा एक विशेष जनमानस में खौफ तैयार हुआ था, उसको दूर करने का सबसे महत्वपूर्ण प्रयास किया कि किसी के नाराज होने से, किसी के प्रसन्न होने से तुम्हारे जीवन में कभी कुछ बदलाव आने वाला नहीं है। अपने सुख दुख के लिए हम स्वयं जिम्मेदार है। अप्पा कत्ता विकत्ताय सुहाणय दुहाणय, उत्तराधेन सूत्र में शास्त्रकार परमात्मा तीर्थंकर महावीर कहते हैं कि सुख या दुख का कर्ता हम स्वयं हैं, कोई और नहीं। और इसी रूप में जो कई उस समय धर्म के तथा कथित जो प्रमुख थे, उनके द्वारा लोगों में खौफ पैदा किया जा रहा था, लोगों में डर पैदा किया जा रहा था, उस खौफ को, उस डर को दूर करके उनके आत्मविश्वास को प्रकट किया गया। उन्हें साधना के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी गई, सत्य का साक्षात्कार करने की उनको प्रेरणा दी गई।
ये कार्य महावीर ने किया। महावीर इसलिए महावीर थे कि उन्होंने अहिंसा का पुरस्कार किया। महावीर इसलिए महावीर थे कि उन्होंने सत्य का साक्षात्कार किया। सत्य के नाम पर चलने वाले ऐसे कई अन्य बातों का उन्होंने स्पष्टतः इनकार कर दिया, उन बातों को स्पष्टतः नकार दिया, जो कि उस समय में अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। महावीर सत्य के समर्थक थे, महावीर समता के समर्थक थे, इसलिए महावीर थे। महावीर ने अपने सत्ता के बल से, महावीर ने अपने शस्त्र के बल से, राजकुमार थे, कुंडलपुर के वे राजा सिद्धार्थ के पुत्र थे, हर तरह से सामर्थ्यशाली थे, लेकिन अपने सामर्थ्य का, अपने सत्ता का, अपने उस अधिकार का प्रयोग उन्होंने कभी किसी को दबाने के लिए, कभी किसी को शोषण करने के लिए नहीं, किंतु उन्होंने समता का संदेश दिया। चंदन बाला जैसी वह एक राजकुमारी परिस्थितियों के कारण बेड़ियों में जकड़ी थी और बाजारों में बेची गई थी। महावीर ने उसका उद्धार करके इस प्रकार से जो स्त्रियों को दासी बनाने की और मनुष्य को दास दासी बनाकर बेचने की प्रथा थी, उसको बंद करा दिया कि नहीं, मनुष्य को मनुष्य की तरह जीने का अधिकार है, उसे उपभोग की वस्तु न माना जाए। महावीर ने साधना के क्षेत्र में भी बहुत साहसपूर्ण प्रयोग किए। उन्होंने अपने साधकों को जो व्रतों की शिक्षा दी, जिन व्रतों को अपनाने का उन्होंने कहा, उनमें उन्होंने अपने से पूर्व महापुरुषों ने बताए हुए जो एक तरह से स्त्री और सभी वस्तुएं, इनका त्याग करके परिग्रह में दोनों को रखा था। महावीर ने दोनों को अलग किया। वस्तु अलग है, स्त्री अलग है। स्त्री पुरुष ये मनुष्य है और वस्तु आदि सारी चीजें अलग है। यह महावीर के पास दृष्टि थी कि उन्होंने मानव को मानव की तरह जीना सिखाया। महावीर ने इसलिए कई प्रकार के अन्य लोगों से भी जो भी उन्हें विरोध हुआ, उस विरोध को बड़े शांति से सहा। महावीर अपने दीक्षा के बाद साधना काल में अनार्य जैसे क्षेत्रों में गए। अनार्य यानी जो अनजान है, जिन्हें धर्म की जानकारी नहीं, जिन्हें इस प्रकार के किसी भी सत्य से जुड़े हुए किसी महापुरुष की जानकारी नहीं, ऐसे क्षेत्रों में घूमे। वो लोग इन्हें कोई जासूस समझते, कोई चोर समझते, कोई डाकू समझते और उनको कितने ही प्रकार के कष्ट देते, लेकिन महावीर ने उन कष्टों को कष्ट न मानते हुए बड़े समभाव से अपना विचरण किया। महावीर इसलिए महावीर थे कि उन्होंने कभी किसी को अपने लिए दोषी नहीं ठहराया, अपने दुख के लिए अपने कर्मों को दोषी ठहराया। महावीर के कान में कीले ठोके गए तो महावीर ने कहा कि मैंने मेरे पूर्व जन्म में एक राजा के समय मेरे सेवक के कानों में गरम गरम शीशा डाला था, इसलिए कान में कीले ठोके गए। कान में कीले ठोकने वाले का कोई दोष नहीं। महावीर को जिस समय एक ग्वाले ने अपने गाय संभालने को कहा, लेकिन महावीर अपनी साधना में लीन थे, वे उस गायों का ध्यान नहीं रख सके। ग्वाला गुस्से में आया, महावीर पर प्रहार करने लगा। कहते हैं दिव्य शक्ति वहां उपस्थित हुई। महावीर को कहा कि हे प्रभु, हम आपके पास रह करके आपको जो भी कष्ट देने वाले हैं उनसे आपकी सुरक्षा करेंगे। महावीर ने कहा नहीं, जो मेरे कर्म हैं उन कर्मों का भुगतान मैं करूंगा, मुझे किसी के सहायता की जरूरत नहीं है। महावीर ने इस तरह अपने पौरुष का प्रयोग अपने स्वयं की सुरक्षा के लिए, अपने स्वयं को पूर्णतः समर्थ बनाने के लिए किया। महावीर इसलिए महावीर थे, उन्होंने अपने बल का प्रयोग, उन्होंने अपने शक्ति का प्रयोग, उन्होंने अपनी साधना का प्रयोग, उनके पास रहे हुए ज्ञान का उपयोग कभी भी किसी को हराने के लिए, कभी किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, तो उसे भी उसी तरह ऊपर उठाने के लिए किया। महावीर इसलिए महावीर है कि वे औरों को भी अपनी तरह बनने का एक तरह से विश्वास देते हैं। महावीर जन्मतः कोई तीर्थंकर नहीं थे,
हमारा जैन दर्शन, हमारे जैन आगम, हमारी जैन परंपराएं ये स्पष्ट शब्दों में कहती है कि महावीर जन्मतः एक सामान्य बालक थे। हालांकि उनके पूर्व जन्म के कुछ साधना के परिणाम स्वरूप उनमें ज्ञान विशेष था, लेकिन वे सामान्य बालक के रूप में जन्मे। 30 वर्ष तक अपने माता पिता के, अपने भाई के साथ रहे और 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने प्रव्रज्जा ली। वे अपना घर बार छोड़कर जंगलों में साधना के लिए, ध्यान के लिए और आत्म साक्षात्कार के लिए निकल गए। जब तक वो 12.5 वर्ष तक साधना करते रहे, उन्होंने पूर्णतः मौन का पालन किया। केवल कुछ ऐसे गिने चुने प्रसंग है कि जिस समय उनको 1-2 वाक्य किसी को समझाने के लिए कहने पड़े, नहीं तो अपने स्वयं के लिए एक शब्द से भी उन्होंने किसी को ना तो परिचय दिया, ना बातचीत की, ना चर्चा की। मौन रहे 12.5 वर्ष तक। महावीर इसलिए महावीर थे कि उन्होंने अपने वाणी पर विजय मिलाई। महावीर इसलिए महावीर थे कि उन्होंने अपने रसना पर विजय मिलाई। 12.5 वर्ष यानी करीब 4,500 दिनों में सिर्फ 349 दिन जो है उन्होंने आहार लिया, बाकी दिन निराहार रहे, निर्जल उपवास किए। ऐसी कठोर साधना उन्होंने अपने स्वयं के लिए की। महावीर इसलिए महावीर थे कि उन्होंने प्रयोग स्वयं पर किए, उन्होंने औरों पर प्रयोग नहीं किए। विज्ञान कई बार औरों पर प्रयोग करके फिर उसे सिद्ध करता है। महावीर ने सभी प्रयोग अपने आप पर किए और वे प्रयोग सफलतम प्रयोग थे। वे प्रयोग एक मानवीय स्तर पर किए गए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने उसे अत्याचार के रूप में किया। ये सेडिज्म नहीं था, यह अपने आप को तकलीफ दे करके धर्म करना नहीं था। आज कई लोग समझते हैं कि जैन धर्म में जो उपवास होते हैं वो अपने शरीर को सुखाने के लिए अपने शरीर पर अत्याचार के रूप में होते हैं। ये हमारी भ्रांति है। महावीर ने जो निराहार रहे, निर्जल रहे, वो भूखे रहने के लिए नहीं, तो उन्होंने अपने साथ प्रयोग किए कि इससे मेरे भीतर में मुझे किन बातों का अनुभव होता है। मैं आहार लेता हूँ तो बाहर से जुड़ता हूँ, मैं भीतर से कितनी ऊर्जा प्राप्त कर सकता हूँ। महावीर इसलिए महावीर थे कि उन्होंने खुद पर प्रयोग किए। महावीर ने 12.5 वर्ष की साधना में अप्रमाद की साधना की। ना नींद, ना समय को कहीं पर भी इस तरह व्यर्थ गंवाना। निरंतर साधना, साधना और साधना में लगे रहे। वे आत्म ध्यान में लगे रहे। ऐसे वे महावीर थे। इसीलिए उनको सारा संसार आज भी स्मरण करता है। आज यदि संसार उनके सिद्धांतों पर चलने का एक विश्वास रखता है, चलने का अगर प्रयास करता है, तो उसका कारण यही है कि जैसे मराठी में कहते हैं, आधी केले मग सांगितले। महावीर ने खुद पर प्रयोग किए और उन प्रयोगों को सिद्ध कर दिया, उन प्रयोगों को साबित कर दिया। तभी जाकर के आज महावीर के उन सिद्धांतों का अनुकरण करने के लिए हर एक ऐसा वह भला इंसान प्रयास करता है कि जो अपने आप को जीतना चाहता है। महावीर ने स्वयं को जीता, किसी औरों को परास्त नहीं किया। परास्त किया तो अपने अंदर में रही हुई उन राग द्वेष रूपी कमियों को परास्त किया और अपने आप को संपन्न बनाया, समृद्ध बनाया। और इसीलिए वीर महावीर में यह फर्क होता है। वास्तव में जो वीर है वे भी महान है, लेकिन महावीर ऐसे थे कि जिन्होंने बिना शस्त्र के, बिना किसी सामने किसी को दुश्मन माने ऐसा पराक्रम किया कि जिससे कोई दुश्मन रहा ही नहीं। किसी को मारने की जरूरत नहीं, दुश्मन को मारने की बजाय उन्होंने दुश्मनी का ही जो भाव है उस भाव को ही समाप्त कर दिया। तो इसलिए वे महावीर आज भी, जिस समय सारे संसार में शस्त्रास्त्रों की होड़ मची हुई है, सारे संसार में प्रतिस्पर्धा लगी हुई है, अपने आप को महासत्ता बनाने का स्वप्न सभी अपने आप में संजोए हुए हैं और उस महासत्ता बनने की लालसा में, उस महासत्ता बनने की इच्छा में एक दूसरे पर इस प्रकार से आगे बढ़ने में, एक दूसरे पर मात करने में लगे हुए हैं। ऐसे समय में महावीर के सिद्धांतों को समझना होगा
कि पुरुषा तुममेव तुमम मित्रम किम भैया मित्रमिच्छसी, हे आत्मन तुम तुम्हारे मित्र हो, बाहर के मित्र क्यों चाहते हो। हम ही अपने शत्रु है, हम ही अपने मित्र है। अप्पा मित्तम अमित्तम च सुपट्ठियो दुपट्ठियो, अपनी आत्मा ही सुस्थित है तो मित्र है, दुस्थित है अगर वो गलत भावों में रह रही है तो शत्रु है। इस प्रकार महावीर ने हम सभी को एक बहुत महत्वपूर्ण जीवन जीने की ऐसी विधि दी है, जिस विधि से यदि हम चले तो हम भी महावीर बन सकते हैं। महावीर व्यक्ति के रूप में नहीं, महावीर उस शक्ति के रूप में बन सकते हैं कि महावीर एक शक्ति के आज प्रतीक है। महावीर व्यक्ति रूप में तो नाम है ही, लेकिन वे एक शक्ति के प्रतीक है कि जिस शक्ति ने स्वयं को परिपूर्ण बनाया, जिस शक्ति ने औरों की शक्ति को कहीं पर भी जरा सा भी कहीं किसी प्रकार से ये सामना न करते हुए अपने आप में जो कुछ भी विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को प्रकट किया, खूबियों को प्रकट किया। यानी जैसे हम कहते हैं कि अपनी लाइन बड़ी करो, दूसरे की लाइन काटो मत। ये आज का सूत्र महावीर के नत्थि असत्थेन परम सत्यम का ही आधुनिक रूप है कि हम किसी को काटे नहीं, हम अपने आप को संपूर्ण बनाए, परिपूर्ण बनाए। तो जो अपने आप को इस तरह समर्थ बनाने वाला है वो भी महावीर का अनुयायी कहलाएगा और वो भी महावीर बन सकता है। हम सभी महावीर के जीवन से प्रेरणा ले। महावीर क्यों बने, ये एक तरह से बहुत ही हमारे लिए विस्तृत विषय है। हम उसको काफ़ी अच्छी तरह से विस्तार पूर्वक समझ भी सकते हैं, लेकिन सूत्र रूप में यदि हमको समझना है तो इतना ही हम जरूर ध्यान में ले कि महावीर ने किसी औरों को अपना दुश्मन मानने की बजाय अपने भीतर में रही हुई कमियों को ही दूर करने का प्रयास किया, किसी को हटाने की बजाय अपने अंदर की कमजोरियों को हटाया। महावीर ने उस समय में धर्म के नाम पर चलने वाली कई प्रकार की ऐसी चीज़ों को सिरे से नकार दिया कि जिनके कारण मानव एक तरह से बहुत ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर समझ रहा था। महावीर ने उस युग में चलने वाली ऐसी कई कुप्रथाओं को एक तरह से मानव समाज से बाहर निकाल दिया कि जिनके कारण मानव समाज सदियों तक उनके लिए एक तरह से कृतज्ञ रह सकता है, कृतज्ञ रहेगा कि उन्होंने मानव को एक नई सोच दी, मानव को एक नई पहचान दी, मानव को एक नई दृष्टि दी। तो महावीर केवल एक साधना के क्षेत्र में ही नहीं तो सामाजिक क्षेत्र में भी महावीर सामाजिक के साथ साथ वैचारिक क्षेत्र में भी एक क्रांतिकारी थे, एक विशेष पहचान बनाने वाले थे। इसलिए महावीर संज्ञा हमें भी अपने अंदर रहे हुए उस पौरुष को जगाने की प्रेरणा देता है। जैसा आपने बताया कि कष्टों पर विजय पाई, भूख पर विजय पाई, और एक तरफ आपने बताया कि इनको कई अपनी इसको दूर कर दिया। तो जैन सिद्धांत पूरा अयोग पे चलता है, योग पे नहीं। हम हर चीज़ हटाने की तरफ प्रेरणा देते। विजय प्राप्त करना और हटाना, ये क्या फ़र्क बताता है? हाँ जी, बहुत सुंदर प्रश्न। इसे हमारे शास्त्रीय भाषा में कहिए या हमारे दार्शनिक भाषा में प्रवृत्ति और निवृत्ति कहा जाता है। जैन दर्शन जो है, जो श्रमण संस्कृति का एक महत्वपूर्ण और प्रमुख ऐसा अंग है, ये निवृत्ति परक है। इसका कहना यही है कि जब तुम अपने आप में रहे हुए बाकी सारी नकारात्मक शक्तियों को दूर करते हो तो तुम्हारा जो सत्य रूप है वो प्रकट होता है। तुम हर तरह से जो है अपने आप को एक बहुत ही विशेष रूप से और बहुत ताकत के साथ सभी जगह कर सकते हो। तो निवृत्ति का अर्थ यहाँ है, जैसे कि उदाहरण के लिए हम समझे प्रतिमा होती है। एक प्रतिमा कैसे बनती है आप जानते हैं, चट्टान से बनती है। तो चट्टान में प्रतिमा को आरोपित नहीं किया जाता है। चट्टान में प्रतिमा कैसे आती है? उस चट्टान में प्रतिमा को छुपाने वाले जितने तत्व है उन तत्वों को क्या कर देती है, वो शिल्पकार हटा देता है, प्रतिमा उभर कर आती है। महावीर ने यही किया कि हमारे अंदर रहे हुए उस भगवत्ता को, हमारे अंदर रही हुई उस दिव्यता को ढकने वाले, उस दिव्यता को तिरोहित करने वाले जो तत्व है उनको दूर करने की विधि दी, उनको दूर करने की शिक्षा दी। तो अपने आप हमारा देवत्व प्रकट हो जाता है।
जैसा कि हमने कई बार प्रवचन में भी सुना, कई बार साधु सुना, कई बार हमने ये भी देखा कि हमारा जैन धर्म हर बार नकारात्मक भाषा करते, ये मत करो, वो मत करो, नहीं करने के बजाय कुछ करने के ऊपर ज़्यादा दिया तो ऐसा लगता नहीं कि ज़्यादा लोग आकर्षित होंगे। 100%। ये आकर्षित की बजाय भी मैं कहूँगा कि इससे लोगों को एक तरह से जीवन जीने में कई प्रकार की ऐसी एक सुविधा होगी, उनको कई प्रकार के जो है उपाय उपलब्ध होंगे, राह उपलब्ध होगी। पर यह अध्यात्म का जो एक तरह से मार्ग है ना, ये नेति नेति वाला मार्ग है, जो शांकर भाष्य में, ब्रह्म सूत्र में भी है और हमारे यहाँ भगवती सूत्र में भी आता है कि न इति न इति न इति, तभी हम आत्म तत्व तक पहुँचते हैं। और जो हम ये कह रहे हैं कि भाई अगर हम इसको सकारात्मक दृष्टि से दें, नकारात्मक दृष्टि से ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसा कहने से कभी बात नहीं बनती है। उसकी बजाय क्या करना है ये कहो तो बात ज़्यादा उचित बनती है। ये आपका कहना जो है ये बिल्कुल वाजिब है, सही है। पर पुनः वही बात आती है कि क्या करना चाहिए ये तो व्यक्ति स्वयं अपने परिस्थिति के अनुसार कई बार तय कर लेता है, लेकिन उन तय करते समय में उसे कई बातें नहीं ध्यान में आती है, गलत चीज़ें भी उसके साथ जुड़ सकती है। तो केवल उनसे उसको बचाना, सुरक्षा करना। माँ अपने बच्चे को हर तरह से संभालती है, लेकिन माँ बच्चे को डांटती तभी है जब उसको ध्यान में आता है कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो वैसे ही हमारे आगम वचन हम लोगों को ऐसे ही कार्य के लिए रोकते हैं कि जिन कार्यों को करने से हम लोगों को एक तरह अधिक दुखों में जाना पड़ेगा, अधिक दुख झेलने पड़ेंगे। तो नकारात्मक प्रवृत्ति का भी अर्थ सकारात्मक ही है। बस केवल इतना ही है कि आज की जनरेशन सकारात्मक भाषा को समझती है, तो हमें उन सभी सूत्रों को सकारात्मक भाषा में अनुवादित करके उन तक पहुंचाना होगा। वैसे नकारात्मक सकारात्मक ये हमारी अपनी एक तरह से विशेष ऐसी सोच है, या आज के युग का ये एक नया ऐसा हमारे सामने आया हुआ विचार है। लेकिन दर्शन शास्त्र में ऐसा कहा जाता है कि जो बात आप नकारात्मक से कहते हो वही बात सकारात्मकता से भी होती है। दोनों पहलू हर जगह रहते हैं। शादवाद यही है कि जो है वो नहीं है, जो नहीं है वो है। तो हम क्या होते हैं कि फोकस उस पर करते हैं, जैसे ग्लास आधा भरा है या आधा खाली है। अब आधा खाली कहना नकारात्मक है, आधा भरा हुआ कहना सकारात्मक है। तो हम भगवान के सिद्धांतों को, भगवान की साधना को नकारात्मकता की बजाय सकारात्मकता के रूप में यदि सबको समझाएं, सबको बताएं, तो सबको उसमें चलने में सुविधा होगी। पर बात वही आने वाली है, सकारात्मकता से कहे तो भी छोड़ना पड़ने वाला है और नकारात्मकता से कहे तो भी छोड़ना ही पड़ने वाला है। करना तो वही पड़ेगा। लेकिन ज़रूर आप जो कह रहे हो वो मैं समझ रहा हूँ, और हमारे यहाँ आज ऐसे कई प्रयोग भी होते हैं कि जिनके कारण हम भगवान के सिद्धांतों को सकारात्मक रूप में समझाने का, उसमें आज की पीढ़ी को जुड़ने का जो है एक तरह से ये देते हैं, प्रेरणा देते हैं, जुड़ने का उनको हम आह्वान करते हैं। तो आप इस बात को निश्चित रूप से समझिए कि भगवान के सूत्रों में मात्र नकारात्मकता नहीं है, तो उसमें सकारात्मकता 100% निहित है। जैसा महावीर के मार्ग पर चलना बहुत कठिन है, बहुत आसान नहीं है, तो आजकल कई समझदार लोग रास्ते को नाम महावीर मार्ग दे देते। तो क्या महावीर मार्ग पर चलने से भी महावीर के मार्ग का लाभ मिल सकता है? हाँ जी, बहुत अच्छा प्रश्न। मैं आपके प्रश्नों को सुनकर के इसलिए मुस्कुराया कि मुझे याद है कि मैं जहाँ जहाँ गया हूँ बड़े शहरों में, हर जगह महात्मा गांधी मार्ग है, एमजी मार्ग है, और वो शहर का सबसे ज़्यादा एक तरह से कमर्शियल ऐसा स्ट्रीट माना जाता है। जबकि महात्मा गांधी पूर्ण जीवन पर्यंत सादगी पसंद रहे, और सबसे ज़्यादा जो है वो महात्मा गांधी पर ही एक तरह से व्यावसायिक प्रतिष्ठान होते हैं। हम लोग बम्बई में थे, वहाँ एसवी रोड है, अब उसको शॉर्ट फॉर्म एसवी रोड दिया गया है। स्वामी विवेकानंद मार्ग है, वो अनेक किलोमीटर तक फैला हुआ है, लेकिन उस रास्ते पर शायद ही स्वामी विवेकानंद को पढ़ने वाला, जानने वाला, समझने वाला, उनका अनुकरण करने वाला कोई बंदा कभी चलता होगा।
तो मार्ग को देने से नहीं, ये मार्ग को नाम देना, ये एक तरह से हमारी श्रद्धा को अभिव्यक्ति और भगवान महावीर के नाम से जनता को परिचित कराने का एक प्रयास होता है कि जिससे एक बार नाम पता चले तो कभी जो है वो उनके सिद्धांतों को भी जानने की कोशिश करे। और जो भगवान महावीर को जानते हैं, भगवान महावीर को समझते हैं, उनकी आस्थाओं को भी इससे एक तरह से पोषण मिलता है कि ओ हो भगवान महावीर का मार्ग इस रास्ते पर दिया हुआ है, तो यहाँ कोई ना कोई भगवान महावीर को जानने वाला, उनको चाहने वाला और उनके सिद्धांतों पर चलने वाला होगा, तभी इस शहर में भगवान महावीर मार्ग है। तो ये जो है मार्ग को नाम देना, ये एक इंस्पिरेशन, मोटिवेशन का माध्यम है। लेकिन नाम देने मात्र से अगर चलने वाली बात हो, तो जैसे मैंने एमजी रोड का कहा है, जैसे एसवी रोड को कहा है, वैसे ही भगवान महावीर मार्ग गांव-गांव में हो सकते हैं। हाँ जी।